हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था रेक्टिफायर्स के बारे में कि रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जो रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं उसमें कुछ रिपल्सन होती हैं, यानी कि अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम फ़िल्टर परिपथ का प्रयोग करते हैं। तो फ़िल्टर परिपथ क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। फ़िल्टर परिपथ, जब हम एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं तो कुछ रिपल्सेंटिंग या अशुद्धियाँ रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए फ़िल्टर सर्किट का प्रयोग किया जाता है जिसमें हमें डीसी शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। फ़िल्टर सर्किट जो होता है उसे बनाने के लिए क्या क्या साधन हम उपयोग में लाते हैं। सबसे पहला साधन होता है कैपेसिटर, दूसरा साधन होता है इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर को हम चोक भी बोलते हैं। तीसरा साधन जो होता है वो वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। सबसे पहले चलते हैं हम पहले साधन के ऊपर, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है अपना वो है कैपेसिटर द्वारा। कैपेसिटर द्वारा हम फिल्टर सर्किट यानी कि एसी डीसी को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो कैपेसिटर एसी पर चलने वाला यंत्र होता है, अर्थात इसमें डीसी करंट का विरोध करता है और एसी का कम अवरोध करता है। हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो हमें प्रायः किस में लगाते हैं, एसी के अंदर। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि एसी पे जब ये चलता है तो जो डीसी होती हैं उसका ये क्या करता है, अवरोध करता है, यानी कि डीसी को ये रोक देता है, लेकिन एसी को क्या करता है, ये सर्किट में प्रवाहित होने देता है। अब एक चीज़ और ये समझने में आती है कि कैपेसिटर जो होता है वो फिल्टर सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा, यानी कि समानांतर में लगाया जाएगा। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जब इसे समानांतर में लगाते हैं तो जब सर्किट के अंदर डीसी प्रवाहित होगी तो डीसी तो सर्किट के अंदर आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन जो रिपल्सन है, जो रिपल्सेंटिंग है, वह कैपेसिटर के अंदर होते हुए अपना सर्किट पूरा नहीं कर पाएगी। अतः हमें सर्किट के अंत में शुद्ध डीसी प्राप्त हो जाती है। अब दूसरा नंबर आता है इंडक्टर द्वारा। इंडक्टर यानी कि इसे हम चोक भी बोलते हैं। तो इसमें जो होता है वो कैपेसिटर का बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, इसमें क्या होता है, यह डीसी का अवरोध नहीं करती, यानी कि यह डीसी को क्या करती है, इंडक्टर अपने में से होकर गुजरने देता है, लेकिन यह एसी जो होती है उसका विरोध करती है, यानी कि एसी को यह अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है, यानी कि जो पल्सेंटिंग डीसी जो होती हैं उसका यह विरोध करती हैं। तो इंडक्टर को अपन श्रेणी के अंदर लगाते हैं, यानी कि सीरीज के अंदर। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि जब इसे हम श्रेणी के अंदर लगाते हैं तो जब डीसी सर्किट के अंदर से प्रवाहित होगी तो वो तो आसानी से सर्किट के अंदर प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन जो रिपल्सन डीसी है उसका वह विरोध करेगी और उसे आगे बढ़ने नहीं देगी, जिससे हमें डीसी शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो होता है वो होता है प्रतिरोध के द्वारा। प्रतिरोध, यहाँ हम प्रतिरोध वायर बाउंड प्रतिरोध की हम यहाँ बात करेंगे। वायर बाउंड प्रतिरोध चोक की तरह या इंडक्टर की तरह ही कार्य करता है। इससे भी हमें शुद्ध डीसी प्राप्त हो जाती है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि डीसी को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर, इंडक्टर और वायर बाउंड प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इन सभी इंस्ट्रूमेंट को परिपथ के अंदर किस तरह हम स्थापित कर सकते हैं, तो इन्हें स्थापित करने के लिए सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है चोक इनपुट फिल्टर। तो चोक इनपुट के द्वारा परिपथ के प्रथम भाग में हमें चोक को लगा दिया जाता है और उसके पीछे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसे हम सीरीज इंडक्टिव फिल्टर भी कहते हैं। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर में परिपथ के प्रथम भाग में कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। इसे हम, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसे हम शंट कैपेसिटर फिल्टर भी कहते हैं। तीसरा जो होता है अपना पाई फिल्टर। पाई फिल्टर जो होता है वह पाई की तरह दिखाई देता है। इसमें 2 कैपेसिटर होते हैं और 1 इंडक्टर होता है। सर्किट के प्रथम भाग में 1 कैपेसिटर लगा दिया जाता है जिसे पैरेलल में लगाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडक्टर को जोड़ दिया जाता है जिसे सीरीज में जोड़ दिया जाता है, और तीसरे नंबर पे एक और कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दिया जाता है।
यह पाई फिल्टर कहलाता है। इसके बाद बहुत सारे और भी फिल्टर होते हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहला होता है लो पास फिल्टर, इसे आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा होता है हाई पास फिल्टर। तीसरा होता है बैंड पास फिल्टर। चौथा होता है बैंड स्टॉप फिल्टर। और पांचवा होता है बहुखंडीय फिल्टर। इसे इंग्लिश में मल्टी सेक्शनल फिल्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ फ़िल्टर सर्किट के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाकर आपके पास लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।